बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं हूँ सिबतुल हसन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द इस्लामिक टीवी। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक ज़बरदस्त सा टॉपिक लेकर आए हैं। जी हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका घर खुशियों भरा हो जाए, आपके घर में सुकून हो, आपकी फैमिली एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ मिलकर रहें और मियाँ बीवी की आपस में भी मोहब्बत हो और आपके घर का माहौल भी अच्छा हो, पुरसुकून हो, तो इन सब बातों के लिए आज हम आपके लिए एक ज़बरदस्त सा वजीफ़ा लेकर आए हैं। हमारी इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा ताकि आपको आज के वजीफ़े के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल हो जाए। हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दूसरे दोस्तों तक हो सके तो उनका फ़ायदा सोचते हुए उन तक शेयर भी कर दें ताकि आपके शेयर करने की वजह से किसी दूसरे का भी फ़ायदा हो जाए। और हमारे चैनल पर अच्छी अच्छी वीडियो, कुरानी वज़ाइफ और दुआएं अपलोड की जाती हैं। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल की अच्छी अच्छी वीडियो और वज़ाइफ आपको बआसानी मिलती रहें और आप इनसे इस्तिफ़ादा हासिल करते रहें। तो आइए चलते हैं अपने आज के वजीफ़े की तरफ। हमारा आज का जो वजीफ़ा है वो है कुरान पाक की एक आयत करीमा है और वो आयत करीमा कुरान पाक के पारा 19 सूरह फुरकान की आयत नंबर 74 है। मैं इस आयत करीमा को एक बार पढ़ भी देता हूँ ताकि तमाम दोस्त इसको अच्छी तरह से सुन लें और अपने तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी को भी दुरुस्त कर लें। और मैं इसको स्क्रीन पर भी दिखा देता हूँ, आप इसको स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। एक बार फिर मैं इस आयत करीमा को पढ़ देता हूँ। वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। अब इसके पढ़ने का तरीका भी सुन लें। इसको आपने हर नमाज के बाद एक बार पढ़ना है। हर नमाज के बाद आपने इसको एक बार पढ़ना है, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। इस वजीफ़े को घर में कोई भी अफराद कर सकता है, अगरचे वो छोटा है बड़ा है, कोई भी इस वजीफ़े पर अमल कर सकता है। इस वजीफ़े पर अमल करने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो घर का माहौल अच्छा बन जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके खावंद जो है वो नेक बन जाए तो उसके लिए भी एक बहुत ही ज़बरदस्त वजीफ़ा है। उसके लिए आपने करना ये है कि सूरतुल फातिहा को 11 मरतबा पढ़ना है, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। ये सूरत कुरान पाक के बिल्कुल शुरू में है, तो इस पूरी सूरत को आपने 11 मरतबा पढ़कर अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पानी पर दम कर देना है। और पानी पर दम करने के बाद वो पानी अपने हस्बैंड को आपने पिला देना है। ये सूरत मैं आपको एक बार पढ़ के सुना भी देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। तो इस वजीफ़े पर अमल करने की बरकत से आपके हस्बैंड अच्छे बन जाएंगे। आज का जो पहला वजीफ़ा आपको बताया था तो वो पूरे घर के लिए था ताकि पूरे घर का माहौल अच्छा हो जाए, पूरा घर जो है इत्तेफाक व इत्तेहाद के साथ रहे। और जो दूसरा वजीफ़ा बताया है तो वो खालिस जो है मियाँ बीवी के लिए था। ये थी हमारे आज के वज़ाइफ। हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दूसरे दोस्तों तक उनका फ़ायदा सोचते हुए उन तक शेयर भी कर दें। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल की अच्छी अच्छी वीडियो और वज़ाइफ आपको बआसानी मिलते रहें और आप इनसे इस्तिफ़ादा हासिल करते रहें। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।